नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला की अनाज मंडी में और यहाँ पर नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने के बाद अलग अलग प्रत्याशी आपने वोट की अपील के लिए निकले हुए हैं। जैसे फिलहाल अगर बात करें, रमेश बैटरीवाला जो प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और वो अपने एक तरह से दौरा कर रहे हैं कि वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे वोटिंग पड़नी है तो उनके पक्ष में मतदान करें, इसके लिए अपील करने के लिए आए हैं। लेकिन बात ये है कि रमेश बैटरीवाला नॉमिनेशन कब भरेंगे और क्या जो पार्टी है अभी पार्टियों की तरफ से कि कैंडिडेट मैदान में उतरने हैं, क्या इनकी भी दिली इच्छा है किसी पार्टी से इनको टिकट मिले या ये क्या चाहते हैं या ये निर्दलीय रूप में ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको दिखाते हैं इनके अभी काफ़ी संख्या में इनके साथ लोग हैं और मंडियों की जैसे एक तरह से दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर ये अभियान चल रहा है और लोगों से जाके अपील कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि किस तरह का इनका मैनिफेस्टो रहेगा, क्या ये जनता से अपील करेंगे और क्या किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा या इंडिपेंडेंट तौर पर ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उस पर हम विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे। आप देखें तस्वीरों के माध्यम से लोग यहाँ पे हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि जैसे क्या रहने वाला है आने वाले समय में। जैसे जैसे चुनाव का दौरा है, नॉमिनेशन की जैसे 1 तारीख से नॉमिनेशन फाइल करना है उसी बीच, तो उसको लेकर इन लोगों की और रमेश बैटरीवाले की उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई, आइए चलते हैं। अभी डोर टू डोर अभियान में रमेश बैटरीवाला हमारे साथ है बरवाला की नई अनाज मंडी में और काफ़ी तादाद में संख्या भी है। इनसे बात करते हैं। रमेश जी, RSN में स्वागत है पहले तो, और डोर टू डोर अभियान आपने चला दिया, तो पहला ही दौर है या दूसरा है? नहीं, मैं तो डोर टू डोर 10 साल से चल रहा हूँ, ये समझ लो। मैं 2010 के अंदर पार्षद बना था, उसके बाद लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में। डोर टू डोर हमेशा ही चलता रहता हमारा। तो लोगों से क्या आप अपील कर रहे हैं, किस तरह से वोट की अपील कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि किस तरह से विकास होगा अगर आपके पक्ष में मतदान करेंगे तो? ऐसे बरवाड़ा की जनता भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। आप देख रहे हो 15-20 वर्षों से क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। तो बरवाड़ा की जनता को मैं कह रहा हूँ, एक बटन दबाओगे तो 3-4 चोर भाग जाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे नॉमिनेशन कब आप फाइल करेंगे, किस तरह की रूपरेखा आपने बनाई है? 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मैं गरीब के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, रेडी वाले का बेटा हूँ, तो मैं जनता को पता है मैं उन्हीं के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उन हकों में लड़ाई लड़ने में मेरा जनता पूरा सहयोग करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो किसी पार्टी की टिकट की उम्मीद भी है या जनता ने आपको मैदान में उतार दिया या जनता के साथ होकर लड़ेंगे? जनता भगवान होती है, भगवान की टिकट पे हम उतरे हुए, हमें किस बात से डर है? तो किसी पार्टी की उम्मीद नहीं है टिकट की? नहीं, उम्मीद का क्या मतलब, हम मांग रहे टिकट, टिकट नहीं मांग रहे, लड़ रहे हैं। तो मुकाबला क्या होने वाला है इस बार? ऐसे मुकाबला तो होने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ जनता भगवान है, दूसरी तरफ करप्ट लोग हैं। तो इस बरवाला की अगर विकास की बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी यहाँ खामियां हैं, उसको किस तरह से आप समाधान करेंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? जनता चुनेगी हमें, जनता को भी पूरा विश्वास हमारे पता है। मैं पेशे से एक मिस्त्री रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चाबी को कौन से नट को कौन सी चाबी लगनी है, मुझे अच्छी तरह पता है। कौन सी तार हटती है, कहाँ लगानी है, मुझे पता है इस बात का। जैसे पहले की अगर कार्यकाल की बात करें, प्रधान जैसे चुनने से पहले पार्षद चुने जाते थे, पार्षद प्रधान चुनते थे, घपले बहुत होते थे, उसमें ये तरह भ्रष्टाचार भी खूब होता था। इस बार डायरेक्ट चुनाव है, जनता डायरेक्ट आपको चुनेगी, तो किस तरह की उम्मीद है, किस तरह के भरोसे आपको लगता है कि जनता किस उम्मीदवार को किस तरह से परखेंगे? पहले एक चेयरमैन के ऊपर थोड़ा दबाव रहता था पार्षदों का। अब जनता जब चुनती है, सीधा चुनेगी, तो ये दबाव खत्म हो जाएगा पूरी तरह। और मैं जनता से आग्रह भी करूंगा कि आप पार्षद भी स्वच्छ छवि के और साफ छवि के लोगों को उम्मीदवार को चुनकर बनाइए, ताकि बरवाड़ा शहर में योगदान जो विकास का वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह दे सके, ताकि घोटालेबाजी में न रहें और करप्शन में सम्मिलित ना हो, ऐसे लोगों को चुनें। जैसे आप चुन कर जाएंगे, कुर्सी में बैठते पहला क्या काम होगा बरवाला के लिए आप काम करेंगे? पहले तो भ्रष्ट आदमियों की लिस्ट मांगी जाएगी, यहाँ भ्रष्ट आदमियों की फाइल खुलेगी और काम पे ये होगा किन किन कामों में भ्रष्टाचार है, उन सभी भ्रष्टाचारियों को दूर करके पारदर्शिता से काम की शुरुआत करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे हमने बातचीत की रमेश बैटरीवाला से, उन्होंने कहा कि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता ने मैदान में उतार दिया, तो किसी पार्टी से टिकट मिलो ना मिलो कोई वो नहीं है, क्यों जनता ने एक जनता भगवान होती है, जनता ने मैदान में उतार दिया तो मैं मैदान में हूँ और मैं अपने डोर टू डोर अभियान चला रहा हूँ। और सबसे पहले जीतने के बाद अगर जीतेंगे, जनता ने भरोसा किया, हर सीट पर बैठे, तो पहली कलम से जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट मंगाकर भ्रष्टाचार जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।